बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आई हूँ जी बाहर, और बाहर मैं आई हूँ डॉक्टर के पास। मुझे असल में यहाँ से अपनी प्रेस्क्रिप्शन जो है वो लिखवानी थी, और यहाँ पे मैं बैठ के अपनी टर्न का वेट कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी यहाँ पे बैठे हुए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो है वो क्लिनिक का शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, और बाहर आप देखें कि कितनी धूप है। और क्योंकि यहाँ की जो धूप है ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही सख्त वाली होती है, आंखों को भी चुभती है और आपकी स्किन को भी काफ़ी चुभती है। तो इतनी जो धूप है और गर्मी भी है आज। तो यहाँ पे जी मेरी टर्न आ चुकी है, और मैं अभी डॉक्टर से लूँगी अपनी प्रेस्क्रिप्शन लूँगी, और फिर मैं जाऊँगी शॉपिंग मॉल। आज मुझे ग्रोसरी की भी शॉपिंग करनी है और कुछ दूसरी भी करनी है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ अपनी बाहर की जो रूटीन है वो शेयर करती हूँ। तो अभी यहाँ से मैं लूँगी जी अपनी मेडिसिन, और फिर मैं जाऊँगी शॉपिंग मॉल। तो यहाँ पे जी मैं आ चुकी हूँ शॉपिंग मॉल, और सबसे पहले मैं आई हूँ ज्वेलरी शॉप पे। ये लवीसा के नाम से है, आई थिंक ये पाकिस्तान में भी है। तो बहुत ही अच्छी ज्वेलरी होती है इसके पास, हर कलर में होती है, रेड, ब्लू, मस्टर्ड। आप यानी कि आपको जो मैचिंग चाहिए अपने कपड़ों के साथ, आपको सारी ज्वेलरी जो है वो यहाँ से मिल जाती है। तो मैंने असल में लेना था किसी के लिए गिफ्ट, तो इसी सिलसिले में मैं फिर आई थी यहाँ पे, और साथ में मुझे अपनी ग्रोसरी भी करनी थी आज। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी आज अपनी शॉपिंग रूटीन जो है वो शेयर करती हूँ। बहुत ही अच्छी ज्वेलरी है इसके पास, और इसने थोड़ी सी सेल भी लगाई हुई है क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर गुजरा है, तो उसके बाद काफ़ी अच्छी सेल लगाई हुई है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे के सारे मास्क हैं इसके पास। आजकल आप किसी भी शॉप में जाते हैं तो हर जगह आपको मास्क जो हैं वो नज़र आते हैं, क्योंकि आप सबको ही पता है कि पूरी दुनिया में जिस तरह की सिचुएशन है, अब उसमें जो है वो मास्क के बगैर गुजारा नहीं है। अब इसके साथ ही ज़िंदगी आई थिंक गुजारनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ जी अब वेजिटेबल और फ्रूट वाली शॉप पे। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी सब्ज़ी और फ्रूट जो है वो मिलता है। तो अभी मैं यहाँ से निकालूँगी जी जूस। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छी एक मशीन लगाई हुई है फ्रेश ऑरेंज जूस की। बहुत ही अच्छा जूस मिलता है, बहुत ही मीठा होता है, खट्टा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये जो ऑरेंज हैं बहुत ही अच्छे हैं। और जूस जो है वो आपको विद पल्प के साथ ये मशीन निकाल के देती है, सीड्स नहीं होते इसमें। अभी मैं आपके सामने निकालती हूँ, आप देखिएगा। आप देख रहे हैं कितना अच्छा जूस निकल रहा है यहाँ से, और कितना अच्छा कलर है। तो जूस यहाँ से मैंने ले लिया है, और अब करते हैं बाकी की सब्ज़ी की शॉपिंग। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जी सब्ज़ मटर दिखा रही हूँ, यानी कि ग्रीन पीस दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही महंगे हैं, $10 किलो हैं, और अंदर से जो हैं वो दाने जो हैं वो भी इतने कोई अच्छे नहीं निकलते। तो इसलिए मैं अपनी ज़्यादा कुकिंग में जो फ्रोज़न मटर होते हैं वो यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ भिंडियाँ हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन $20 किलो हैं। तो यहाँ पे मैं अब लूँगी जी मूली, यानी कि वाइट रेडिश, क्योंकि मैं इसके बनाऊँगी मूली के पराठे। ये भी मैं आपको कभी सिखाऊँगी। तो ये हैं जी चेरी टमाटर, ये सैलड में बहुत अच्छे लगते हैं, डिफरेंट किस्म के होते हैं। कुछ रेड में हैं, कुछ येलो में हैं, और कुछ मिक्स हैं, तो सैलड में बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मैं आपको इधर दिखाती हूँ तरबूज। ये देखें, ये आप तरबूज देख रहे हैं, पीला तरबूज मैंने भी पहली दफ़ा देखा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये अमरूद हैं, पाकिस्तान जैसे तो नहीं हैं, लेकिन काफ़ी सख्त होते हैं और ग्रीन भी काफ़ी हैं, तो खाना इनको थोड़ा सा मुश्किल होता है।
पाकिस्तान में तो बहुत ही मज़े के अमरूद मिलते हैं। मिलती तो यहाँ पे हर चीज़ है, लेकिन वही बात है कि कुछ चीज़ों का जायका जो है वो अच्छा है और कुछ चीज़ें उनका जायका वैसा नहीं है जैसे पाकिस्तान में होता है। और ये छोटे छोटे से मुन्ने से आपको एप्पल दिखा रही हूँ। ये गन्ना दिखा रही हूँ जी आपको कि यहाँ पे गन्ना भी मिल जाता है, यानी कि शुगर केन। आजकल यहाँ पे गर्मी का मौसम है और मैंगो जो हैं वो आए हुए हैं। तो मैंने इधर से मैंगो नहीं लिए क्योंकि इतने अच्छे नहीं थे। तो अभी मैंने यहाँ से शॉपिंग कर ली है और अब पे करूँगी और अब जाऊँगी दूसरे स्टोर पे। तो यहाँ पे जी मैं आ चुकी हूँ अब दूसरे स्टोर में, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इन्होंने वाइप्स रखे हुए हैं, सैनिटाइज़र रखे हुए हैं, बास्केट आपको नज़र आ रही हैं और ट्रॉलीज़, ये सारी की सारी इन्होंने सैनिटाइज़ करके रखी हुई होती हैं। तो यहाँ से मैं मैंगो देख रही हूँ कि अगर अच्छे मिल जाते हैं तो फिर मैं ले लूँगी, क्योंकि अभी स्टार्ट का मौसम है, यानी कि गर्मी का स्टार्ट है और इतने अच्छे मैंगो नहीं आ रहे और हैं भी काफ़ी महंगे। अंदर से जो हैं वो इतने मीठे भी नहीं होते। तो मैंने यहाँ से भी जो है वो मैंगो नहीं लिए। तो मैं आ गई हूँ जी अब ब्रेड के सेक्शन में, यहाँ से ब्रेड पिक करूँगी और फिर मैं जाऊँगी फ़िश वाले सेक्शन में, फ़िश लूँगी वहाँ से। आजकल है तो यहाँ पे गर्मी, लेकिन मैं फ़िश का इस्तेमाल जो है वो अपने घर में गर्मी सर्दी दोनों में रखती हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि सर्दियों में ज़्यादा फ़िश खानी चाहिए, लेकिन मेरे घर में फ़िश पसंद की जाती है। तो गर्मी हो या सर्दी दोनों में जो है वो मैं बना लेती हूँ। ये जो स्टोर है इसमें सारी चीज़ों के अलग अलग से जो हैं वो सेक्शन बने हुए हैं। वेजिटेबल का अलग से है, ब्रेड का अलग से है, चिकन और मीट वगैरह सारे ये अलग से है, और बाकी जो घर की ग्रोसरी है वो सारी अलग से होती है। तो बड़े आराम से जो है वो शॉपिंग बंदा कर लेता है। तो फ़िश मैंने वहाँ से ले ली थी और अब मैं बाकी की शॉपिंग कर लेती हूँ। ये सारा जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, हर एक चीज़ की एक अपनी रो बनी हुई है और एक अलग से जो है वो चीज़ें रखी भी होती हैं। ये सारा चिप्स का सेक्शन था, और ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा डेयरी का है, यानी कि यहाँ से आपको दूध, चीज़, योगर्ट और इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब मैंने लेनी है जी डिशवॉशर की टैबलेट्स फेरी की, और मैं ये यहाँ से पिक करूँगी और फिर मैं जाऊँगी दूसरे सेक्शन में। ये जो सारा मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारा किचन और वॉशरूम से रिलेटेड एरिया है। यहाँ पे आपको सारी क्लीनिंग की चीज़ें मिलती हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ जी आइसक्रीम वाले सेक्शन में, यहाँ से आइसक्रीम पिक करूँगी और फिर मैं यहाँ पे पैक करूँगी और निकलूँगी यहाँ से। हर चीज़ का एक अलग से सेक्शन जो है जब बना होता है, जब आप मार्केट जाते हैं तो बड़े आराम से और बड़े सुकून से आप सारी शॉपिंग जो है वो कर लेते हैं। तो मेरी जो है वो तकरीबन सारी शॉपिंग हो चुकी है और अब मैं यहाँ से पे करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे अब आ चुकी हूँ जी पे करने वाले एरिया में, और यहाँ पे मैं क्यू में लग गई हूँ। तो मैं यहाँ पे जी घर आ चुकी हूँ, और घर आके सबसे पहले मैंने चेरीज़ को धो लिया है। बहुत ही अच्छी और मज़े की चेरीज़ आई हुई थी, तो मैंने सोचा इनको धो लेते हैं और साथ साथ इनको खाती हूँ, और साथ साथ आपको क्विक से हॉल भी दे देती हूँ कि मैंने कौन कौन सी शॉपिंग की है। यहाँ पे मैंने ले लिए थे जी फ्रेंच फ्राइज़, दूध लिया है, आइसक्रीम ली है, योगर्ट लिया है, चेरी टमाटर लिए हैं, स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं, वही जो रूटीन की आपकी रोज़ की चीज़ें होती हैं, रोज़ ख़त्म हो जाती हैं और तकरीबन हर दूसरे दिन आपको लानी पड़ती हैं।
ऑरेंज जूस ले लिए थे, बहुत ही अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ भी आई हुई हैं, फ़िश ले ली है और साथ में ब्रेड्स भी ले लिए हैं। एक लिए है जी मैंने होल मिल्क ब्रेड लिया है और दूसरा वाइट ब्रेड लिया है, उसके सैंडविच तैयार करेंगे। तो अब मैं आपको वेजिटेबल्स की सारी दिखा देती हूँ। वेजिटेबल की रूटीन की जो वेजिटेबल की चीज़ें ख़त्म हुई हुई होती हैं वही लिए हैं, जिसमें मैंने क्यूकम्बर्स लिए हैं, रेडिश लिए हैं यानी कि मूली, और इसके पराठे बनाऊंगी और पराठे इसके मैं आपको सिखाऊंगी कभी। भिंडियाँ बहुत अच्छी आई हुई थी वो ले ली हैं, टमाटर लिए हैं और धनिया और पुदीना, लीफ सैलड लिया है। तो ये चीज़ें जो हैं ये रूटीन की ख़त्म हुई हुई होती हैं, तो ये तो लाजमी जो है आपको हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो लानी पड़ती हैं। पुदीना जो है वो देखें आप कितना अच्छा और बहुत ही खुशबू वाला था। तो अभी जी यहाँ पे बहुत ही थक गए हैं और अब करूँगी कुछ खाने के लिए रेडी। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ आज बर्गर्स। मैं शामी कबाब के बर्गर्स बना रही हूँ। शामी कबाब की रेसिपी जो है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के सॉफ्ट शामी कबाब जो हैं वो तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बंद ले लिए थे और उनको मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा सेक लिया था। अगर आपके पास ग्रिल है तो आप उसके ऊपर भी इसको सेक सकते हैं। तो सिंपल मैंने बंद लिया है और उसके ऊपर मैंने शामी कबाब रख दिया है। ऊपर मैंने चिली सॉस डाल दी है, हॉट जो चिली सॉस होती है वो डाल दी है, और साथ ऊपर मैं डाल रही हूँ जी मिंट का रायता, जो घर में हम लोग पुदीने की जो चटनी होती है वो बनाते हैं, और इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। तो चटनी मैंने डाल दी है और ऊपर मैंने रख दिए हैं प्याज के रिंग और टमाटर रख रही हूँ। जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है आप इसके ऊपर रख सकते हैं। आप खीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कैप्सिकम भी आप गोल काट के उसको भी रख सकते हैं, यानी कि जो भी आपको चीज़ें पसंद हैं। तो मुझे यही चीज़ें पसंद हैं इसमें, प्याज और टमाटर और लेटस, तो मैंने यही चीज़ें सारी इसमें रखती हैं और इसी तरह से मैं बर्गर जो हैं वो तैयार कर लेती हूँ। और साथ में इसके बना लूँगी फ़्राइज़। फ़्राइज़ जो हैं मैंने आपको अभी दिखाए, जो मैं लेके आई थी पैकेट वाले, वही मैं फ़्राइज़ इसके साथ फ्राई कर लूँगी। अब तो फ़्राइज़ जो हैं वो पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं इसी तरह पैकेट में। पहले जब हमारा यानी कि ज़माना था, इतना कोई पुराना ज़माना नहीं था, लेकिन फिर भी जो है वो तब नहीं मिलते थे अभी, लेकिन अब तो हर चीज़ जो है वो बड़ी अच्छे से पाकिस्तान में भी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल जो है वो सब्ज़ी यानी कि प्याज के रिंग रखे हैं, टमाटर रखे हैं, केचप ऊपर थोड़ी सी डाल दी है और ऊपर मैं रख दूँगी लेटस। और बर्गर जो हैं वो यहाँ पे तैयार हो गए हैं। तो फ्राइज़ इसके साथ मैं बना लेती हूँ और फिर इसको करते हैं जी डिश आउट। तो यहाँ पे जी बर्गर्स तैयार हो चुके हैं और साथ में मैंने फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई कर लिए थे, साथ में वही मिंट का जो रायता है वो साथ में सर्व कर दिया है। तो बड़ा अच्छा जो है वो आपका एक मील जो है वो पूरा तैयार हो जाता है। और ये मैंने आज डिनर्स में बनाया है, तो आज सब इसी का डिनर करेंगे। तो आप मेरे शामी कबाब की जो रेसिपी है उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और बर्गर्स भी इसके बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक किया करें, शेयर किया करें। चैनल पे जो नया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आई होप आज आपको मेरी ये सारी रूटीन जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का
ये व्लॉग कह लें या छोटी सी वीडियो कह लें, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।